Okay, तो वेलकम टू एपिसोड नंबर 21 ऑफ बियॉन्ड द स्कोर। होप एवरीबडी इज डूइंग गुड। और उम्मीद है कि सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा, और स्पेशली स्पोर्ट्स फैंस के लिए तो ये वीकेंड सबसे कमाल था इन माय ओपिनियन। क्योंकि जिधर एक्शन पैक फुटबॉल का तो एक्शन चल ही रहा था, उसके साथ साथ जो F1 और साथ साथ क्रिकेट का वो जो सीन चल रहा था ना एशेस का, वो भी बहुत कमाल था। और स्पेशली यार जिस तरह F1 का सीजन एंड हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू McLaren's एंड लैंडो नॉरिस फॉर विनिंग द ड्राइवर चैंपियनशिप। और क्या ही कमाल नोट पे एंड हुआ है सीजन। लाइक जस्ट मैक्स वर्स्टैपन अबू धाबी ग्रांड प्री तो वो जीत गया था, लेकिन वो 2 पॉइंट से क्या कहते हैं चैंपियनशिप हार गया था। बट व्हाट अ सीजन ही हैड फॉर इन 2025। खैर उसके लिए तो एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा F1 के रिव्यू के ऊपर। और अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो भाई एशेज क्या कमाल मेरे ख्याल से एंड हुआ है। जितना लाइक वो ड्राई हो गया था डे 4, जिस तरह इंग्लैंड आउट हो गई थी, और सिर्फ 64 रन्स का इन माई ओपिनियन के 54 रन्स का शायद जो टारगेट था वो चेस कर लिया था ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्वियसली इजीली। बट जो आर्चर वर्सेस स्मिथ का जो सिनेरियो हुआ था वो बड़ा मजे का था देखने वाला। खैर ये तो चलते ही रहेंगी चीजें साथ साथ। अभी हम लोग जंप इन करते हैं और अपने गेम बाय गेम रिव्यू पेंगे। प्लस उससे आने से पहले, बाय द वे, ऑन फील्ड जो फुटबॉल में जो चीज चल रही है, एक ऑफ फील्ड बड़ी अजीब सी चीज नजर आई, वो था सलाह का इंटरव्यू। इसके ऊपर हम लोग आगे जाके ओवरव्यू करेंगे। बट इट इज स्ट्रेंज के सलाह जैसे प्लेयर का इस तरह मिड सीजन पे इंटरव्यू आना, इट विल बी क्या कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या डेवलपमेंट होती है। और जिस तरह के उसके कमेंट्स हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि वो जनवरी में लिवरपूल छोड़ के चला जाएगा? जो उसकी लेगेसी थी, क्या वो इसको इस तरह खत्म करके जाएगा? सो लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। तो खैर गेम बाय गेम चलेंगे। और सबसे पहले हम लोग जंप इन करते हैं, और वो है जी जी बिल्कुल, अभी हम लोग प्रीमियर लीग लीग लीडर्स की बात करने लगे हैं। और उनका जो मैच हुआ था एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल। भाई पहले तो ये मैच मेरे से मिस हो गया था, मैं सोया रह गया हुआ था। लेकिन जब मैंने उठ के क्या कहते हैं इसका ये मैच देखा, बाद में सारा फुल हाइलाइट्स में देखा, तो भाई क्या कमाल फर्स्ट हाफ था। मेरे ख्याल से विला ने अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट की हैं इस मैच में। और अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर इधर पॉसिबल हुआ तो आपको स्क्रीन शेयर करके बताते हैं ये। बाय द वे, आई एम वेरी बैड विद दीज काइंड ऑफ ये टेक गीक, बहुत ही बुरा हूँ। लेकिन होपफुली ये आ जाना चाहिए। यहाँ से शेयर नहीं हो रहा। अगर तो शेयर हो रहा है तो बताइएगा। या ओके, तो यहाँ पे आता है शेयर स्क्रीन, अगर आप लोगों को नज़र आ सके तो। ओके, तो अगर आप लोगों को नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन शेयर होती हुई, तो ये हमारे पास इस टाइम मैच के एनालिटिक्स हैं। और अगर हम लोग एनालिटिक्स की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ नज़र अगर आप देखें, एक्सपेक्टेड गोल। तो आर्सेनल का जो एक्सपेक्टेड गोल जो उन्होंने क्रिएट किया था वो 1.92 है। और जो विला ने क्रिएट किया वो 2.16 है। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर आने से पहले ना, अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ चांस की बात करें तो ये एस्टन विला ने अपनी जो चांसेस क्रिएशंस की जो अपॉर्चुनिटी थी, वो तकरीबन 10 मिनट में उन्होंने डेविड राय से एक मुश्किल शॉट जो था वो क्या कहते सेव करवा लिया था। तो उनके अगर आप सिनेरियो देखें तो वो जिस तरह बिल्डअप प्ले कर रहे थे, और यार स्पेशली शाउट आउट टू मॉर्गन रॉजर्स। आई नो कि इंग्लैंड में इस टाइम बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट पूल अवेलेबल है, और उनको समझ नहीं लग रही किस तरह का। बट मेरे ख्याल से इन माय ओपिनियन, अगर वाइडर स्पेस का प्लेयर देखे ना, और इस तरह टीम्स जो मुश्किल होती हैं ब्रेक डाउन करने पे, क्या कहते हैं जैसे आर्सेनल जैसी टीम्स हैं, अगर वो लो ब्लॉक में आ जाएं या वो जोनल मार्किंग में चली जाएं, तो मेरे ख्याल से मॉर्गन रॉजर्स ऐसा प्लेयर है जो आपकी ना बैकलाइन को काफी ज्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट कर, क्योंकि उसका इन बिहाइंड रन और इन बिहाइंड रन के बाद उसकी जो ऑन बॉल क्वालिटी है, लाइक वो बहुत ही कमाल है। और दूसरी चीज यार, मैं ना बड़े टाइम से देख रहा हूँ कि प्रीमियर लीग में ना राइट बैक के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से मैटी कैश यार बहुत अंडररेटेड जा रहा है। अगर हम लोग उसकी बात करें, मैनचेस्टर सिटी वाली गेम की बात करें, तो उसी ने ही विनिंग क्या कहते हैं गोल मारा था इस मैच, उस मैच में भी और इसमें भी, जो स्कोर्स जो उसने ओपन किया, और वो क्या ही कमाल, उसने परफेक्टली टाइम करके शॉट मारी थी वो क्या कहते हैं गिर भी गया था, लेकिन नटमैग करके डेविड राय को वो लोग 1-0 अप चले गए थे। मेरे ख्याल से आर्सेनल मोमेंटम अच्छा सस्टेन कर गई थी एक टाइम पे, और चांसेस भी अच्छे क्रिएट कर रही थी। बट द प्रॉब्लम आर्सेनल इज फेसिंग, मेरे ख्याल से आर्सेनल बहुत ज्यादा पेशेंस प्ले पे चली गई थी। उस पे थोड़ा सा भी आर्सेनल ये करती ना कि बस एक लॉन्ग बॉल मारती साका या ट्रोसार्ड वाले जो विंग वाली साइड है, और उधर से अगर वो चांसेस ग्रैब करते, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आर्सेनल जीत सकती थी। लेकिन फिर एक मसला उनके पास याद आता कि उनकी बॉक्स में प्रेजेंस। मैं आपको बताता हूँ, ये अभी क्या ये तो बुंडिया का वो दिखा रहे हैं, स्कोर्स एक्सजी दिखा रहे हैं इसमें लाइनअप पे। लाइनअप में मसला ये आ रहा है कि इनके पास है मरीनो यहाँ पे। अब ऑब्वियसली मरीनो नो डाउट ये जो बड़ी टीम्स आती हैं उनके अगेंस्ट इस तरह फॉल्स नाइन वगैरह करके बहुत अच्छा खेलता है। बट वेन एवर यू आर फेसिंग टीम लाइक, आई वुड से, इस एस्टन विला या कोई भी प्रीमियर लीग की टीम जो फिजिकली थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं अपने एरिया को, डिफेंस एरिया को कंट्रोल करने के लिए, तो मेरे ख्याल से तब आर्सेनल को ये सिचुएशन मुश्किल लगेगी फेस करने के लिए। और दूसरी बात ये कि यार डोनियल मालन, और इसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुझे सांचो का भी लगा था। ऑब्वियसली क्या कहते हैं बुंडिया ने आखिरी गोल किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वाइडर स्पेस में जो ये लोग ऑपरेट कर पा रहे थे ना अच्छे तरीके से, वो काफी इम्प्रूव हुए हैं विला वाले। तो शाउट आउट टू एस्टन विला भाई, उन्होंने पहला अपना मैच बल्कि आई वुड से कि उनका 10 में से 9 विक्ट्रीज हैं विला की। किसने सोचा था पहले 5 में से के सारे करते, उस वो सैक्ड हो जाएगा, क्या कहते हैं, और उनाई एमरी। तो आई वुड से ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एस्टन विला, और सिर्फ आई गेस 3 पॉइंट्स पीछे हैं लीग लीडर से। डैम भाई, पीएल कमाल चल रही है इस टाइम। तो खैर हम लोग अपने दूसरे मैच पे जंप इन करते हैं। एक तो यार इसका ये बड़ा प्रॉब्लम है कि एक लीग अगर आप कवर कर लो ना, तो दूसरी नहीं निकलती। खैर इसको चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग आते हैं प्रीमियर लीग के ऊपर, और जो फिक्सचर्स हुए हैं इस सैटरडे के, उसमें से बोर्नमथ और चेल्सी का मैच 0-0 गया। वेरी ड्राई मैच आई वुड से, क्योंकि अगर हम लोग इसमें बात ये करें कि इम्पैक्ट क्यों नहीं इस मैच में डल सका, वो इसकी वजह से क्योंकि चेल्सी का जो लियम डलाप था, जो सेकंड बॉल विन करने वाली जो चेल्सी गेम थी, वो वहीं पे खत्म हो गई थी क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था। और उसके बाद मेरे ख्याल से मार्गेई ने आके थोड़ा बहुत ट्राई तो किया, बट चेल्सी का मेरे ख्याल से ये बहुत वो था, रफ मैच गया। एक तो लीड्स के साथ हारे वो लोग, और उसके बाद एएफसी बोर्नमथ अवे, दोनों मैचेस वो क्या कहते हैं बुरी परफॉर्मेंस के साथ गए। खैर अगर हम लोग आर्सेनल की भी बात करें, तो आर्सेनल चेल्सी से भी अवे पे हार गई थी, फिर उसके बाद सनडरलैंड से भी ड्रॉ, और एस्टन विला से भी हार गई थी। चेल्सी से यानी ड्रॉ किया था उन्होंने। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आर्सेनल की अवे फॉर्म किस तरह चलती है आगे जाके। और स्पेशली लोग कहते हैं जिस टाइम पे उन्होंने लीग सस्टेन करनी होती है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनेगा उनका। और अगर हम लोग एवर्टन की बात करें, तो एवर्टन क्या कहते हैं काफी अच्छे रन ऑफ फॉर्म पे चल रही है, 5th नंबर पे, यूनाइटेड से भी ऊपर है। और क्या कहते हैं उन्होंने अपना मैच अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट जीत लिया है, आई गेस यूनाइटेड बल्कि ऊपर आ गई, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम थी, और नॉटिंघम ने बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी है। और यार एवर्टन नो डाउट मैचेस अच्छे ही खेल रही है, बट उनका प्रॉब्लम ये रह रही है कि वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। तो लेट्स सी के वो किस तरह इस सारे लंबे रन को सस्टेन करती है। उसके बाद आ जाते हैं भाई मैनचेस्टर सिटी वर्सेस सनडरलैंड। व्हाट अ गेम इट वाज। और मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ वही जो देखें, ये इस पे आप आ जाएं कि क्या फर्स्ट हाफ में ये देखें, ये मैं अगर वो अपनी ये टिल 45 तक, हाँ ये 45, यहां तक सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो क्रिएट किया वो मैनचेस्टर सिटी ने किया। और लुक, मैनचेस्टर सिटी का ना मसला ये है कि वो फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, सेकंड हाफ में अगर आप ये वाली अगर पोजीशन पे आए ना, तो ये 56 में जिधर एक पोस्ट हुई थी चांस, और यहाँ पे 68 टू मेरे ख्याल से 71 72, ये एक 4 मिनट का स्पेल था।
इसमें डोनारुमा को सेव करने पड़े थे, अगर वो आपको याद हो, उसने बिग बॉडी जो सेव किया था। तो सिटी का प्रॉब्लम यही है कि वो फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा खेलते हैं, सेकंड हाफ में आते आते वो उस पोजीशन को क्या कहते हैं, एक तो मेरे ख्याल से शायद डिफेंड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, या आप ये कह लेंगे कि वो बहुत लाइक इजी फ्लो में फुटबॉल खेल रहे होते हैं कि उनसे मिस्टेक बहुत ज्यादा आती है। और दूसरी चीज यार ये कि इसमें जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड गोल आप चेक करें, सिटी का 2.42 के करीब उन्होंने क्रिएट किया है बाय पुटिंग टोटल नंबर ऑफ शॉट्स 18। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अपने अगले आने वाले मैचेस में किस तरह सस्टेन करती है मैनचेस्टर सिटी इस चीज को, कि वो जस्ट नीड टू किल द गेम इन द सेकंड हाफ एज वेल। तो वो वाली बस चीज अगर ऑपरेट करने लग पड़े और उनका डिफेंस इस चीज में वो ले आए, क्या कहते हैं, थोड़ी सी जेलन होने वाली सिचुएशन में आ जाए, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और दूसरी बात ये कि सिटी का यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आ रही है कि हर प्लेयर अब चिप इन करने लग पड़ा। लुक एट रायन चेर की परफॉर्मेंस, फिल फोर्डन परफॉर्मेंस, इवन दो उनके दोनों डिफेंडर्स ने इसमें गोल किया, जिसमें एक सेट पीस है और एक वंडर गोल था यार उसका, क्या नाम है, रूबन डियास का। तो कमाल मैच मेरे ख्याल से ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और वो भी भाई इस टाइम 2 पॉइंट्स पीछे हैं क्या कहते हैं लीग लीडर्स के। तो टाइम इट जो दिसंबर जनवरी के जो फेस्टिव पीरियड का जो टाइम है ना, इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग इन माय ओपिनियन। खैर अब हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटेबिलिटी से अभी प्रीमियर लीग पे ही रहते हैं। तो खैर नेक्स्ट मैच जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला भाइयों, वो है जी लिवरपूल वर्सेस लीड्स यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। भाई इस मैच ने ही सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, इसी मैच में जो क्या कहते हैं लीड्स का जो कमबैक हुआ है। तो अब इस मैच के ब्रेकडाउन से पहले मैं जाते हुए ये बता दूं कि लुक, असल में ना लिवरपूल का जो सबसे मुझे जो मेन प्रॉब्लम नजर ये आ रही है कि वो इतनी साइनिंग्स करने के बाद ना रिजल्ट्स निकाल नहीं सके हैं। तो जिसकी वजह से एक तो मेन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन डेवलप हुआ, जब मेन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन डेवलप हुआ तो मैनेजर ने थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक किया जाके कि यार ठीक है, अगर मैं अपने मेन प्लेयर्स को बिठाता भी हूं तो कैसी सिनेरियो या कैसी सिचुएशन हमें देखने को नजर आएगी। इस चीज ने क्या कहते हैं जो मसला क्रिएट किया है, वो ये क्रिएट किया कि एक तो लिवरपूल रिजल्ट्स नहीं निकाल सकी, रिजल्ट्स ना निकालने की वजह से क्या कहते हैं मैनेजर अपना वो जो एक उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी नहीं फुलफिल कर सका। और जो ड्रेसिंग रूम है ना वो इस टाइम लूज करता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो सलाह और ये जो इसका जो सिनेरियो है स्लॉट का, इसके बाद से तो मुझे डाउन हिल ही जाता हुआ नजर आ रहा है सिनेरियो स्लॉट के लिए। तो लेट्स सी क्या बनता है। बट अगर हम लोग मैच पे आते हैं, इन माय ओपिनियन जो फर्स्ट हाफ था ना वो, और जिस जेन्युइन बात है, वो सारा लिवरपूल ने ही डोमिनेट किया, ठीक है। इफ लीड्स भी ठीक है सस्टेन करती रही थी चांसेस को, बट वो इफ एंड बट्स में आते रहे थे चांसेस, कोई इतना क्लियर कट चांस नहीं बनाया था। उसके बाद जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, पता नहीं लिवरपूल ने वो हुगो एकिटीके वाला जो सब्स्टिट्यूट किया था ना, उस चीज ने इतना क्या कहते हैं वो क्रिएट कर दिया था, सिनेरियो क्रिएट कर दिया था लिवरपूल के लिए कि लिवरपूल जो थी वो मेरे ख्याल से एकदम से जिस तरह कहते हैं ना कि स्विच ऑन, उन्होंने कहा कि बस ठीक है फाइनल थर्ड में हुगो एकिटीके को ही हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, और उसी ने गोल मारी। यानी कि ऐसे लग रहा था कि उन्होंने उसके ऊपर सारी बात छोड़ दी हुई थी। और सॉरी मैं सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, हुगो एकिटीके ने ही वो स्टार्ट किया था जो 11 में क्या कहते हैं जो लिवरपूल की जो सब्स्टिट्यूशन की बात थी। लिवरपूल ने बेसिकली ये जो शॉबर्स लाए, विर्ट्स और जो गाकपो की जो पोजीशंस थी ना, इसको थोड़ा मेरे ख्याल से एडजस्ट किया था, क्योंकि विर्ट्स थोड़ा उसमें आ गया था, डी पोजीशन में आ गया हुआ था विद जोन्स एंड ग्रेवनबर्ग। और क्या कहते हैं एक टाइम पे ग्रेवनबर्ग काफी ऊपर जा रहा था। तो उस चीज ने काफी इनको एडवांटेज दिया और उधर से इन्होंने 2-0 की लीड ले ली। और टू बी ऑनेस्ट जेन्युइन बात है, मुझे लगा कि ये आज लिवरपूल गेम किल कर देगी, और जो कि उन्होंने कर भी दी थी। उसके बाद क्या होती है, द मैन द मिथ द लेजेंड, दिस गाय इब्राहिमा कोनाटे। इसका भाई पता नहीं क्या, इसका बहुत ही बुरा गेम जा रहा है। और इब्राहिमा कोनाटे का अगर हम लोग ओवरऑल मैच का मैं आपको स्टैट्स बताऊं, यानी कि ठीक है, एक बंदा 64 टचेस ले रहा है एंड लुक एट द लॉन्ग बॉल्स दैट ही पिकिंग। इसमें मैं बताता हूँ क्या वजह है। अगर हम लोग लास्ट सीजन देखें ना, जितना लिवरपूल के डिफेंडर्स फाइनल थर्ड पे स्विचेस के लिए जाते थे ना,
यानी कि कभी लुइस डियाज के फ्लैंक पे बॉल स्विच कर दी, कभी सलाह वाले फ्लैंक पे बॉल स्विच कर दी। इस सीजन वो नजर नहीं आ रही करती हुई, वो इसलिए क्योंकि लुक एट द परसेंटेज दैट ही पिक फॉर द एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, 6 में से 2 गई हैं उसकी। तो इससे भी ये शो होता है कि जो आपकी डिफेंडर्स की जो वो है कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह मेंट कर रही है। और उसके बाद इसने पेनल्टी भी दे दी, जो कि जोनाटो ने पेनल्टी विन की। और उसके बाद पेनल्टी स्कोर जो की थी, मैं उस बंदे का नाम ही भूल गया हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आ ही रहा होगा। हाँ, और पेनल्टी जो स्कोर की थी वो की थी क्या कहते हैं, डोमिनिक काल्वर्ट लुइन ने। और काल्वर्ट लुइन के वो जो फॉर्मर एवर्टोनियन वाला उस पे उसके यार बड़ा एक मजे का ट्वीट था, मैं वो उसका स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। लेकिन भाई एवर्टन फैंस तो फुल एंजॉय मार रहे हैं इस टाइम, और ऑब्वियसली यूनाइटेड फैंस में मुझे भी मजा आ रहा है वैसे। खैर उसके बाद फिर क्या हुआ कि लिवरपूल बहुत ही स्विच ऑफ हो गई। स्विच ऑफ होने के बाद क्या कहते हैं, वो मोमेंटम मोमेंटम ही गोल खा लिया स्टैग से। और जो क्या कहते हैं, जो थर्ड गोल शोबसलाइ ने किया था यार, वो मेरे ख्याल से लिवरपूल का काफी अच्छा गोल था। क्योंकि उन्होंने वो जो थ्री 3v4 वो जो रन क्रिएट किया था ना इस वाली सिचुएशन में, कि उन्होंने गाकपो भी आगे भेज दिया था, वियर्ट्स, एकेटिके, जोन्स भी आगे चला गया हुआ था, सिर्फ शोबसलाइ पीछे था। उधर से बस शोबसलाइ ने एक अंदर को रन मारा, और दैट वाज अ परफेक्ट मोमेंट टू स्कोर द गोल। लेकिन एंड पे वही हुआ, उसने एंडो को भी डाला, जो कि बात जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चल भी रही थी। उसने कहा था कि मैंने सलाह को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3-2 लीड पे थे, हम लोगों ने मैच कंट्रोल में करना था, ना कि हम लोगों ने कोई अटैक पे जाना था। उसी चक्कर में लिवरपूल क्या कहते हैं, डिफेंड तो करती गई, लेकिन एंड पर टानाका का फिर से टन टनाता हुआ गोल आ गया, और लिवरपूल वहां पे ही क्या कहते हैं डाउन बैट चली गई थी। वो जो 3-3 हुआ, उसके बाद डन एंड डस्टेड था कि बहुत मुश्किल है लिवरपूल का कमबैक हो सके। तो खैर क्या कहते हैं, ये थी ओवरऑल मैच समरी। ठीक है, और अभी सलाह वाले इंटरव्यू पे मैं इसलिए नहीं आ रहा, मैं वन बाय वन फिक्सचर्स के थ्रू जा रहा हूँ। तो फिक्सचर्स पे ही अभी रहते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। खैर अब हम लोग आते हैं जो कि हुई थी ब्राइटन वर्सेस वेस्ट हैम की गेम। यार इन माय ओपिनियन ब्राइटन वाज वेरी लकी टू गेट दैट गोल। वो जॉर्जिनियो रूटर के मेरे ख्याल से हाथ पे बॉल लगी थी, और वो अगर कोई डिफेंडर होता तो ये पेनल्टी होनी थी। लेकिन उन्होंने वीआर ने पता नहीं क्या फूक के उसको बैठा हुआ था उस टाइम पे रेफ, और उसने ये गोल दे दिया था। वरना वेस्ट हैम ये मैच निकाल गई थी, और वेस्ट हैम नो डाउट ये बहुत अच्छा खेली थी ये गेम। दूसरा गेम बहुत इंटरेस्टिंग था, और वो था संडे की नाइट का फुलहम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। इट्स अ लंदन डार्बी, और यार क्या ही मैच था। इतनी एंड टू एंड गेम। और भाई मैं देख रहा था कि पीएल गोल ऑफ द वीक में ये हैरी विल्सन का गोल नहीं उन्होंने डाला हुआ, मगर यार क्या गोल था भाई, एब्सोल्युटली। क्या कहते हैं, जिसका कहते हैं ना, एक प्यारा सा जो कर्लर, ब्यूटीफुल सेटिस्फाइंग गोल्स में से जो आता वो हैरी विल्सन का गोल था। और बहुत ही प्यारा उसने हेमेनेस के साथ 1-2 गिव अवे किया था वहां पे। तो खैर क्रिस्टल पैलेस के लिए मैच जितना जरूरी था, और वो अब आगे में हम टॉप 5 टॉप 4 की अलाइनमेंट में इन माय ओपिनियन। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बल्कि फिक्सचर्स में नहीं बल्कि टेबल पे जाते हैं। हाँ, और क्रिस्टल पैलेस बल्कि फोर्थ पे आ गई ऑब्वियसली 26 पॉइंट्स के साथ। यस। तो इट्स गोइंग गुड फॉर देम। और क्या कहते हैं इसी के साथ और जो सबसे अच्छी मुझे क्रिस्टल पैलेस की ये चीज़ लगी थी कि उन्होंने इस चीज में एक वो नी डाउन किया था कि क्योंकि फुलहम ने मेरे ख्याल से गलती ये की थी कि उन्होंने अपने मेन अटैकर्स सब कर दिए थे कि बस ठीक है ये गेम अब बस एट द एंड ऑफ द डे वो करेंगे, वेव ऑफ करेंगे। बट क्रिस्टल पैलेस ने अपने सारे मेन प्लेयर इन रखी रखे थे, और मार गेही का जो वो हेडर था ना यार भाई, बहुत कमाल था। इट्स विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि अब किस तरह ये चीज जाती है। And the last game of this week that is from the Premier League side, it's Wolves versus Manchester United. और hopefully so, मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि यूनाइटेड को ये गेम जीतनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि जीत ही गए हैं, और काफी कंफर्टेबली जीते हैं 4-1। और अगर आप यूनाइटेड का पहला गोल देखें ना, तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जिस तरह होती नहीं कि मिड टेबल टीम्स आपस में क्लैश कर रही होती हैं, तो वो आपस में मुकाबला करके दिखा रहे होते हैं कि सबसे ज्यादा कौन मिड है, मैं बताता हूँ। लाइक वो पहला गोल तो यार इतना अजीब किस्म का आया था, लेकिन शुक्र है वो गोल हो गया था। वो अगर कोई दूसरी अच्छी टीम होती तो वो यूनाइटेड का गोल मिस था इन माय ओपिनियन। तो खैर
एक और चीज बड़ी अच्छी लगी है कि यार माउंट का काफी अच्छा कमबैक हुआ है। इट्स इंटरेस्टिंग टू सी। और दूसरा एक मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि ब्रूनो फर्नांडिस बैक टू गोल स्कोरिंग शीट, तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस फॉर द प्लेयर। ज्यादा बात करने को है नहीं है। यूनाइटेड ने वैसी ही बिल्कुल टीम प्रिपेयर की हुई है, और बस उसके साथ टीम में बंदे आते जाएं तो वो इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। लेकिन दुख इसी बात का है कि अगर पिछली गेम जीती होती तो इस टाइम हम लोग क्रिस्टल पैलेस से भी ऊपर होते और हम लोग फोर्थ पोजीशन पे होते। तो खैर, इस तरह के चांसेस मिस किए हैं, और एवर्टन वाली गेम भी अगर जीते होते तो टॉप थ्री और विला के कहीं आसपास होते। तो खैर, अब वो चली गई चीज, उसको क्या ही डिस्कस करना। बट आई एम होपिंग कि अब यहाँ से यूनाइटेड अपना मोमेंटम बिल्ड करे, और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट आई आई एग्री कि यूनाइटेड अच्छा ही करती है, बट वी नीड टू बी begging goals against these kind of mid-table teams as well to grab the 3 points and close the gap for the top four। खैर चलो, ये थी प्रीमियर लीग की सारी सिचुएशन। और अगर हम लोग आ जाएं ला लीगा के ऊपर, तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो चल रहे हैं ला लीगा के। खैर, ला लीगा के सिनेरियो इसलिए इंटरेस्टिंग चल रहे हैं कि बार्सिलोना अपनी लास्ट पांचों गेम्स जीत चुकी है, जिसने उनको डिटरमिन कर दिया है 4 पॉइंट्स की लीड के साथ अगेंस्ट रियल मैड्रिड। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और भाई, एक मैं बात बता दूं, लोग लोग ना बहुत इजी ले जाते हैं टीम्स लाइक रायो वायकानो, सेल्टा वीगो, एल्शे, एथलेटिक क्लब या स्पेनियोल जैसी जो टीम्स हो जाती हैं, या इवन दो विला रियाल को भी अगर मैं ऐड कर लूं, वो इसलिए क्योंकि एक तो ना यार, मैं ना स्पेनिश जो ये जो कॉरपोरेशन या इनकी जो फुटबॉल फेडरेशन है ना, यार हैट्स ऑफ टू देम। अगर आप एल्शे, सेल्टा वीगो, राया वाकानो, विला रियाल, और क्या कहते हैं, चले गिटाफे को भी ऐड कर लें, वो जो बोर्दलास की जो टीम है वैसे वो बोरिंग फुटबॉल ही खेलते हैं, लेकिन आप ये देखेंगे उनके जो यंग नए जो क्रॉप आई है मैनेजर्स की, लुक एट देम कि वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं चीजों को। डिपोर्टिवो अलावेस मिड टेबल टीम 11 में इफ एंड बट्स करके चल रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल सिनेरियो पे आ रहे हैं, ठीक है। सेल्टा वीगो का भी यही सिनेरियो, और सेल्टा वीगो के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट है कि वो बार्सिलोना के बाद दूसरी टीम है जो सबसे ज्यादा प्रेस करती है इन टर्म्स ऑफ नंबर, और सबसे ज्यादा बॉल कैरी करती है मिडफील्ड में, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और तीसरी क्या कहते हैं, मैं उस टीम की तारीफ करना चाहूंगा, और वो है एस्पेन्योल। भाई एस्पेन्योल, ठीक है, विला रियाल को मैंने काफी शाउट आउट दिए हैं, और वो जो मार्सेलिनो उस टीम के साथ कर रहा है बहुत जबरदस्त कर रहा है, बट भाई एस्पेन्योल को कोई वो नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं मैंने देखा इस मोमेंट पे कर रहा, कि जिस तरह उन्होंने अपने वो जो ट्रेंचेस वाले सीजन के बाद किस तरह टॉप फाइव वो पोजीशन के लिए फॉलो करें। और दूसरी यार, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्पेन्योल का ना एक प्लेयर है, इफ आई हैव द चांस, उनका स्क्वाड अगर आए, ये जो रायो वायकानो से वो जो मैच जीते थे यार, किधर गया? हाँ, ये ये इनकी लाइनअप में ना मैं आपको एक प्लेयर बताता हूँ स्पेन्योल का। ये रहा गोंजालेस। भाई दिस गाय, ये उर्को गोंजालेस, मैंने क्या कहते हैं बड़े ही दिनों के बाद ना इतना लाइक शक्ल से या इसकी हाँ वो नहीं लगेगा, फिजिकल अपेरेंस से नहीं लगेगा ये इतना डिफेंसिवली क्या कहते हैं स्ट्रांग होगा, मगर भाई ये बंदा इतना स्ट्रांग है डिफेंसिवली। लुक एट द कंट्रीब्यूशन ही हैड, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन 10 है इसकी। इतने टैकल्स कर विन करता है, इतने क्या कहते हैं ऑन ऑन बॉल क्या कहते हैं बॉल टीम के लिए रिकवरी, ये को होती है कि रिकवरी जिस तरह के बॉल मोस्टली टीम्स चाहती हैं कि उनको आउट नंबर हो रहे होते हैं काउंटर में, तो वहां से जो डिफेंडर्स बॉल विन करे। एक होती है कि जैसे वो पैटर्न ऑफ प्ले चल रहा है, वहां से अपनी टीम के लिए क्विकली बॉल विन करना, और फिर अपनी टीम के लिए वो एक क्रॉस काउंटर बनाना। दिस गाय हैज दैट पोटेंशियल, तो शाउट आउट टू उर्को गुंजालेज, ही इज वेरी अंडररेटेड इन माय ओपिनियन। और क्या कहता है, अगर हम लोग इसके एक्यूरेट लॉन्ग बॉल वगैरह 50%, टचेस 33 पे जा रहे हैं, और शॉ क्या कहते हैं जो अगर हम लोग डिफेंसिव एट्रीब्यूशन की बात करें तो इसके 10 वो हैं क्या कहते हैं डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस में है, और पासिंग में तकरीबन ऑलमोस्ट 80 टू 90% ही जाते हैं, क्योंकि मिड ब्लॉक में ये टीम ज्यादा बैठ के खेलते हैं, सो दैट्स व्हाई ही डोंट हैव दैट मच ऑफ क्या कहते हैं बॉल प्रोग्रेशन फॉर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स में। बट शाउट आउट टू दिस गाय उर्को गुंजालेस।
तो खैर हम लोग आते हैं जी ला लीगा में जो धमाल डली है अभी इस वीकेंड, और वो है जी भाई, अभी फिक्सचर्स पे आते हैं। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी भाई, जो क्या कहते हैं, इन माय ओपिनियन बार्सिलोना जो जीती है 5-3। भाई शाउट आउट टू बार्सिलोना। मेरे ख्याल से हम लोग ना अप्रिशिएट नहीं करते। लुक, अगर हम लोग बार्सिलोना की गेम बात करें एल्शे के साथ, फिर उसके बाद अगर हम लोग बार्सिलोना की गेम की बात करें एटलेटिको मैड्रिड के साथ, चलो एटलेटिको मैड्रिड में तो फिर अच्छी टीम अवेलेबल होगी थी। इवन दो ये जो जिरोना जैसी गेम्स होगी, फिर हम लोगों ने जो सेल्टा वीगो के अगेंस्ट अवे जाकर जो मैचेस विन किए थे, कभी कभार ना मुझे लगता है हम लोग ना हांजी फ्लिक को बहुत ज्यादा डाउन प्ले कर रहे होते हैं। वो इस सिचुएशन में मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि लुक एट यार, मैड्रिड की फुल फ्लेज लाइनअप भी इस तरह के रिजल्ट्स नहीं निकाल सकी। बार्सिलोना ने विद मेक शिफ्ट, क्या कहते हैं, राइट बैक, फुल बैक्स, मिडफील्डर्स के साथ इस तरह के रिजल्ट निकाले। तो आई नो कि वो चैंपियंस लीग कंपेटिटिव लेवल पे तो जाकर मुश्किल हो जाता है जब आपकी ए टीम अवेलेबल ना हो। बट आई वुड से कि बार्सिलोना ने, क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त अपने ये जो मिड वीक के जो मैचेस थे ना, मींस के मिड टेबल या मिड क्या कहते हैं फिक्सचर्स, मिड वीक जो फिक्सचर्स थे वो जिस तरह निकाले हैं ना, बड़े जबरदस्त निकाले हैं। और स्पेशली शाउट आउट टू बार्सिलोना की फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस, हैट्रिक ऑफ फेरान टोरेस, और यार रोनी, भाई रोनी बारजी, भाई सॉरी, मुझे, मैं तेरी गेम से अवेयरनेस नहीं रखता था। भाई क्या कमाल वो खेला है। और स्पेशली यार मुझे ऐसा लगता है कि रोनी बारजी को जो फ्रीडम इस गेम में मिली है ना, वो इसलिए मिली है क्योंकि लामीन यमाल वो जो पॉकेट स्पेस में आकर जो एज ए नंबर 10 ऑपरेट किया है ना, भाई अगर ये पूरा सीजन, ऑब्वियसली क्या कहते हैं, पूरा सीजन तो नहीं, मगर अगर इस पे भी, इस रोल पे भी अगर यमाल डेवलप हो जाता ना, तो उसकी गेम में लाइक वो इवेल्युएट करेगी वो चीज। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह चीजें बनती हैं। खैर अगर आप स्टैट्स पाएंगे तो आप बहुत हैरान होंगे कि बार्सिलोना आउट नंबर्ड हुई थी इन टर्म्स ऑफ शॉट्स में, लेकिन टोटल एक्सजी बार्सिलोना ने 2.83 का क्रिएट किया और उन्होंने 2.51 का। बट एक चीज इंटरेस्टिंग थी देखने वाली कि इस गेम में मुझे ऐसा लगता है कि बार्सिलोना ने सेकंड हाफ ना बहुत बुरा डिफेंड किया। इवन दो हम लोग 5-1 अप चले गए थे, और वो जो पेनल्टी कॉल भी थी यार, वो बनती नहीं थी इन माय ओपिनियन। वो ना भी देते तो कोई मसला नहीं था, बार्सिलोना जितने चांसेस बना रही थी, बार्सिलोना को एक आधा गोल बरी करना चाहिए था। और यार डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द रैशफोर्ड, क्योंकि उसको इतने 1v1 चांसेस मिले यार, पता नहीं उसकी फॉर्म को क्या हुआ, डिप हो गई है या कोई, मुझे लग रहा है कि वो अभी भी इंजरी में ही खेल रहा है। मैं होप करता हूँ कि रैशफोर्ड सस्टेन करे, क्योंकि हमें आगे आने वाले मैचेस में उसकी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। तो खैर बार्सिलोना ने गेम को कर तो दिया था एंड, मगर जितनी वो की थी ना, एक शेकी डिफेंसिव गेम देखनी पड़ी थी बार्सिलोना की, वो नहीं यार मुझे देख के अच्छा लगा। होप बार्सिलोना उस चीज़ को इम्प्रूव करे, और क्या कहते हैं, आने वाले मैचेस में क्या कहते हैं, इस चीज को भी हम लोग बाय पार कर सकें, कि अगर 5-1 की है तो उस गेम को बस एंड तक सेटल इन करें। तो चांस एंड पे वो लोरेंटे ने एक तो गोल मार दिया था, और उधर से तीसरे पे पेनल्टी दे दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और पेनल्टी यार बड़ी गलत कंसीड की थी मेरे ख्याल से 5-2 पे, वो एक जिस तरह कहते हैं ना, बस उस टाइम पे मैच निकालना भी फिर मुश्किल हो गया था, वो जब पेनल्टी स्कोर हुई थी। तो बार्सिलोना को थोड़ा सा जरा, जैसा कहते हैं, इजी काम वे पे वो गेम को डन करना चाहिए था। तो खैर होपफुली गुड विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। और दूसरी बात ये कि यार, शाउट आउट टू हांजी फ्लिक के, उसने जिस तरह राफीनिया, लेवा जिस तरह नहीं है अभी, वो इस तरह के प्लेयर्स के मिनट्स भी मैनेज कर रहा है, और वो दूसरे प्लेयर्स से उनका बेस्ट पोटेंशियल भी निकाल रहा है। तो इन माय ओपिनियन बार्सिलोना को इसी चीज़ की ज़रूरत है। होपफुली हम इस चीज़ में बेटर ही करें। खैर और अगले पे आते हैं सेल्टा वीगो वाली गेम के ऊपर। भाई पहले तो ना मैं ये कहना चाहूँगा, ये सॉरी सर, ये ओपन हो गया। मैं इस हवाले से, क्या कहते हैं, जो बात करना चाहूँगा वो ये थी, जस्ट गिव मी सेकंड यार। मैड्रिड वाले गेम में वो इसलिए कि जो स्वेडबर्ग ने किया है भाई, स्वेडबर्ग ने ह्यूमिलेट किया, जेन्युइन बात है। वो इस सिनेरियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो पहला गोल जो मारा था, वो तो उनकी टोटल लाइक वन ऑफ द क्लास, क्या कहते हैं, बिल्डअप प्ले था। क्या नाम है यार सेल्टा विगो की टीम का, लेकिन
जो उन्होंने किया था दूसरे गोल के ऊपर भाई, वो जेन्युइन बात है, वो सीधी सी बहुत ह्यूमिलिएशन थी यार। उसमें तो यार उन्होंने सिंपल सा एक पॉकेट पास पे किया और स्वेटबर्ग ने अराउंड कोर्टवा को बीट करके जो गोल मारा है ना भाई, वो बहुत लेवल का था। खैर, इसमें यार बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि यार फ्रान गार्सिया को जो रेड कार्ड मिला ना, वो तो एक बोझो मोमेंट था मेरे ख्याल से, ब्रेन फेड मोमेंट था कि बस वो जल्दी जल्दी में वो जिस तरह कहते हैं ना फाउल वन करते उसमें। तो चाबी अलोंसो भी उसे बोल रहा था कि भाई ये तू क्या कर रहा है। और अगर हम लोग दूसरे रेड कार्ड की बात करें तो यार मेरे ख्याल से रेफरी को थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गया था कि जी उसके आगे वो ईगो पे ही ले गया था कि उसके आगे से कोई बोले ना। बट कहते हैं ये आजकल रूल आया हुआ है कि जी आप रेफ के आगे से जो प्लेयर है वो नहीं आर्ग्यू कर सकता, सिर्फ और सिर्फ कैप्टन को इजाजत है कि दोनों टीम्स के कैप्टन जाकर वो कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं किसी बात के ऊपर, या कोई डिसएग्रीमेंट भी होता है तो वो सिर्फ कैप्टन्स को इजाजत है। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंगली ये करारास को रेड कार्ड मिला, जो कि ठीक है, अब जिस तरह रूल्स चल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली ही जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इतना कोई वो नहीं होने की बात है कि जी बहुत ही बुरा हो गया, या जी क्या इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। भाई जो रूल्स के अकॉर्डिंगली है वो वैसे ही चलेगा। और यार एक प्लेयर जिसको शाउट आउट जाना चाहिए वो है ये जारागोजा। यार जारागोजा ये ओसासुना होता होता था, ये बायर्न म्यूनिख का लोनी था। भाई जारागोजा की जो गेम थी ना ये वाली, मेरे ख्याल से जारागोजा ने चांसेस भी मिस किए थे, लेकिन ओवरऑल इसने खेला बहुत जबरदस्त था। तो बिग शाउट आउट टू ब्रायन जारागोजा, ये भी यार क्या कहते हैं बड़ा अच्छा प्लेयर है यार। स्पेनिश क्या कहते हैं लीग में लोग टैलेंट की कमी को वो नहीं समझते नहीं है भाई, बहुत टैलेंट है। लोग समझ नहीं पाते उस चीज को। और यकीन माने ठीक है, जितना इंग्लैंड में टैलेंट है वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, मैं पहले भी कहता हूँ सेरिया और ला लीगा इसलिए नहीं अपने आपको वो करवा पा रही, उनको इंग्लिश नहीं बोले, अगर वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें डन कर दें वो पकड़ के वहां से। तो खैर ये था सारा क्या कहते हैं फिक्सचर्स के रिलेटेड ओवरव्यू। अब आते हैं हम लोग एक मेन चीज के ऊपर, दैट इज द कंट्रोवर्सी बिटवीन साला वर्सेस लिवरपूल इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ इस सिनेरियो के ऊपर, पहले यार मैं ना आप लोगों को ना वो इंटरव्यू चेक करके बताऊं, जो कि ट्विटर पे मेरे ख्याल से उसकी स्टेटमेंट्स अवेलेबल होंगी। और यार मैं एक ना फाब्रिजियो के मैंने कुछ देखे हैं एक दो स्टेटमेंट, वो उसने कुछ बोला था स्लॉट ने कि आई डोंट नो अबाउट सलाह कि उसने वो खेलने जा रहा है। फाब्रिजियो ने तो उसे पता नहीं क्या है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट गेम फॉर हिम एंड ही इज नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल। तो ये भाई मीडिया जर्नलिस्ट जो है ना, ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो क्रिएट करते हैं, मसला क्रिएट करते हैं। किधर है जी, किधर है एक मिनट, साला इंटरव्यू, ये आ गया। आ जी भाई, अब आप लोगों को पहले तो स्टेटमेंट शो करवाते हैं साला की। और ऑब्वियसली जेमी कैरागर साहब का भी जो मैंने देखा है बड़ा ही बुरा रिएक्शन आया, तो खैर वो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पहले अगर आपको क्या कहते हैं, अच्छा यार ये बड़ा एक अजीब सिनेरियो आया था, हाँ ये मैंने पहले भी उस टाइम पे निकाल के रखा हुआ था। ये अगर आ जाए, हाँ यार पता नहीं किसी ने वर्जिल वैन डाइक से पूछा था कि व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन सलाज इंटरव्यू, तो उसने कहा लेट हिम से समथिंग। तो अगर हम लोग इस सिनेरियो से लगाया जाए तो यहाँ पे ये चीज पता लग रही है कि वैन डाइक भी कुछ चीजों में लाइक सीनियर प्लेयर्स का जो कैंप है वो मुझे इधर अलहदा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी वो एक अलहदा ओपिनियन रख रहे हैं उनसे, आर्ने स्लॉट से, उसके मैनेजेरियल सिचुएशन से। और अगर ये क्या कॉपीराइट स्ट्राइक ना बस पड़ जाए, ये एवर्टन के फैन लगे हुए हैं, आर्ने स्लॉट पैकिंग मोस्ट ऑफ टू सऊदी अरेबिया आफ्टर सलाह इंटरव्यू। यार ये उस दिन भी किसी ने ये मीम लगाई थी, बड़ी फनी मीम थी। तो खैर इसके हवाले से हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ सलाह की यार स्टेटमेंट जो है वो ऊपर है, तो अभी एक मिनट चलते हैं उस पे हम लोग दिखाते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ ये आगे इसने कहा कि इट सीम्स लाइक द क्लब हैज थ्रोन मी अंडर द बस। ओके, और जो सेकंड उसकी ये क्या कहते हैं पिक्चर है, उसने कहा
that I am sitting on the bench for 90 minutes, the third time on the bench. I think for the first time in my career, I am very disappointed to be fair. I have done so much for this club down the years and especially last season. Okay. Now I am sitting on the bench and I don't know why it seems like the club has thrown me under the bus. That is how I am feeling. I think it is very clear that someone wanted me to get all of the blame. I got a lot of promises in the summer, and so far I am on the bench for 3 games. So I cannot say, so I can't say they keep the promise. ये जी सलाह जी की स्टेटमेंट थी और ये उसने सारा अपना यहाँ पे रिलेशनशिप बताया कि जी मेरा रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो चुका है, क्या कहते हैं, आर्ने स्लॉट के साथ। लाइक उसने कहा कि अब चलना बहुत मुश्किल है। और यार एक जो चीज वो उसने हैरी केन को भी भाई रगड़ दिया इसमें पकड़े। मैं दिखाता हूँ। फाब्रिजियो रोमानो ने वो चीज पोस्ट की थी। भाई फाब्रिजियो कसम में बहुत बड़ी फुप्पी है मुझे तो लगता है। एक मिनट, ये रहा फाब्रिजियो रोमानो का। किधर गया यार? वो उसने ना, एक तो भाई फाब्रिजियो की इतनी पोस्ट होती हैं, अच्छा सारे सारी लिवरपूल से भरी पड़ी हुई है। खैर यार वो बड़ी लंबी पोस्ट होनी है, मैं चेक करता हूँ। और बाय द वे चाबी अलोंसो को अल्टीमेटम मिल चुका है भाई कि अगर वो ये परफॉर्म ना कर सके, हाँ ये देखो, यहाँ पे उसने मोसला ने कहा, कैन आई गिव एन एग्जांपल, इट्स सिली बट आई एम सॉरी, आई रिमेंबर अ व्हाइल गो हैरी केन was not scoring for 10 games. The media were like, oh, Harry will score for sure. When it comes to Mo, everyone is like he needs to be on the bench. I'm sorry. उसने भाई हैरी केन को भी पकड़ के रगड़ दी। उसने कहा भाई माफी दो मुझे, क्या कहते हैं, इस गेम के हवाले से। और यार मैंने ना एक चीज नोटिस किया है, प्रीमियर लीग फैंस ना इंग्लिश प्लेयर्स के अगेंस्ट इतना कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, सिनेरियो नहीं क्रिएट होगा जितना बेचारे जो क्या कहते हैं जो फॉरेन प्लेयर होगा और जो 8-10 साल से एक लेजेंड होता है। भाई एक टाइम आ जाता है कि बंदा नहीं परफॉर्म कर पा, ऐसा रगड़ना उसको शुरू करते हैं कि पता नहीं उसके स्टैट्स पुट करने लग पड़ते हैं कि जी कीपर ने इतने ड्रिबल कर दिए हैं, इससे ज्यादा तो इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आती वैसे प्रीमियर लीग की। अच्छा जी पेप गार्डियोला साहब के जॉन स्टोन इंजर्ड गया, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग ये, सॉरी ये तो पता नहीं कब वापस आएगा। एडर मिलिटायो सफर्स कर चुका है अपनी इंजरी से। खैर ये चल रही है भाई सिनेरियो, और इस टाइम सारा कुछ जो सिनेरियो चल रहा है वो लिवरपूल लिवरपूल। उसने कहा कोडी गैक्पो विल बी आउट फॉर फ्यू वीक, ही इंजर्ड। अब चलो शुक्र है फेडरिको केजा को चांस मिलेगा। यार ये वाली जो थी ना, Arne Slot on Sellers under the bus quote, who he mean the only one who can answer the question is Mo. It's hard for me to tell who he means, to be honest, I don't know, ask Mo. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मो सलाह और जो आर्ने स्लॉट की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा इस टाइम क्रूशल स्टेजेस के ऊपर है। और अगर हम लोग एलिसन की स्टेटमेंट चेक करें तो उसने कहा सलाह नॉट बीइंग अवेलेबल is a consequence of what he did. He's smart enough to know that we have a good relationship for a long time. He's a legend for Liverpool. We will have a conversation, but it's going to be private because it's personal. और वाकई में यार लोग यार, अगर एज ए यूनाइटेड फैन आप मेरे से पूछे तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है जो इस टाइम हो रहा है सलाह और लिवरपूल के साथ जो सारा फियास्को चल रहा है। बट एज अ क्रिएटर या न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखे तो मेरे ख्याल से ठीक है, आई एग्री। सलाह ने भाई लेजेंड ऑफ द क्लब, लेजेंड ऑफ बल्कि पीएल, जितना सलाह ने मेरे ख्याल से प्रोवाइड किया है और कोई भी प्लेयर नहीं होगा। बट इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह का इंटरव्यू आकर वो देना ना, अ, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, और स्पेशली अपने क्लब को या मैनेजर को ही बैश कर देना, ये कोई भी फैन या कोई भी जो लिवरपूल का सपोर्टर होगा वो ये चीज को पसंद नहीं करेगा। सिंपल एज दैट। हम उसको जितना भी जस्टिफाई कर लें, हाँ आई एग्री कि वो लिवरपूल के फैन उसकी स्टेटमेंट से एग्री करते होंगे, बट उसके बिहेवियर से या इस रिस्पॉन्स जो उसने मीडिया पे आके इस तरह का दिया उससे नहीं वो एग्री करते होंगे। इट विल बी मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं, हेल्ड एज एन इन अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, जो भी ये सारा सिनेरियो था। और अब तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स वगैरह को बैठना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन के ऊपर। तो खैर दैट्स इट। ये थी जी भाई आज का फुटबॉल रिव्यू, और मुझे लग रहा है काफी लंबा चला गया, बट भाई फुटबॉल हो ही बहुत ज्यादा रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना वन बाय वन उसको जाके डिटेल को कवर किया जाए। और इंशाल्लाह अब ट्राई करूंगा, अब चैंपियंस लीग आ गया, फिर मिड वीक का ही सारा निकल जाएगा ओवरव्यू। तो होपफुली मैं ट्राई करूंगा कि फ्राइडे या वीकेंड के आसपास कोई F1 की वीडियो बनाऊं, और इंशाल्लाह यार हम अपने क्रिकेट के कंटेंट पे वापस आए। भाई क्रिकेट की वीडियो नहीं डली काफी दिन हो गए। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। होपफुली इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट
वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर और गुड बाय। बाय।